बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, आज हम रोजे के फिदिये पर एक, रोजे का फिदिया कब दिया जाता है। नंबर 2, रोजे का फिदिया कितना है। नंबर 3, रोजे का फिदिया किसे देना चाहिए और किसे नहीं दे सकते। और नंबर 4, अगर किसी आदमी ने फिदिये के मुतालिक वसीयत कर दी तो उसका क्या हुक्म है और उसका क्या तरीक़ाकार है। मुहतरम सामीन, आज हमारे मुआशरे में एक गलत फहमी है और बहुत सारे लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं कि जब एक आदमी रमज़ान का रोज़ा ना रख सके, एक या एक से ज़ायद रोज़े उससे क़ज़ा हो जाएं, तो लोग ये समझते हैं कि हम इसका फिदिया दे देंगे तो हमारी जान छूट जाएगी। याद रखिए, सही मसला ये है कि रमज़ान के रोज़े जिस आदमी से रह गए हैं उस पर रमज़ान के रोज़ा रखना फ़र्ज, लाजिम और ज़रूरी है। उन रोज़ों की वो क़ज़ा करेगा। हाँ, अगर एक आदमी दायमी मरीज है या किसी कोई ऐसा उज़र है उसे लाहिक है कि जिंदगी भर उसे रोजे रखने की सिरे से उम्मीद ही नहीं, अगर सिरे से उसको उम्मीद ही नहीं रोजा रखने की, तो ऐसा आदमी फिदिया देगा। हाँ, ये बात याद रखें, एक आदमी अगर रोजे का फिदिया अदा कर चुका है, फिर से दियाब हो गया है, तो फिदिया उसकी तरफ से अल्लाह के रास्ते में सदका हो जाएगा, तो नए सिरे से उसको रोजा रखना उस पर लाजिम हो जाएगा। तो नए सिरे से रोजा रखना उसके लिए जरूरी और लाजिम होगा, भले फिदिया वो अदा कर चुका हो। रोजे का फिदिया कितना है, इसका मुख्तसर सा जवाब और आम फहम जवाब यही है कि रोजे के फिदिया सदका फितर जितना है, जितना फितराना है उतना ही रोजे का फिदिया है। जैसा कि आजकल हमारे यहाँ सदक़तुल फितर, जो हमारे हरीपुर शहर हजारा में सदक़तुल फितर है, वो 140 रुपए बनता है, तो सेम इसी तरह रोजे का फिदिया भी 140 रुपए होगा। रोजे का फिदिया किसे अदा कर सकते हैं? याद रखिए, जिस आदमी को आप सदका फितर दे सकते हैं, ज़कात दे सकते हैं, उसे आप रोजे का फिदिया भी दे सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एक रोजे का फिदिया मुख्तलिफ लोगों को दिया जा सकता है, गरीबों को, या एक ही गरीब को देना जायज है। ये बात याद रखें कि रोजे का जो फिदिया है, इसका ये फिदिया आप मुख्तलिफ लोगों को भी दे सकते हैं, ताहम बेहतर ये है कि आप एक आदमी को दे दें। रोजे के फिदिये के मुतालिक अगर किसी आदमी ने वसीयत कर दी कि मेरे मरने के बाद मुझ पर 10, 15, 20 जितने रोजे लाजिम हैं, इन रोजों की आपने फिदिया अदा कर देना है। तो हम इसका तरीकाकार ये है कि एक आदमी अगर मर जाए तो उसके बाद उसके कर्जे को देखा जाता है, उसके माल में से सबसे पहले कर्ज अदा किया जाता है। कर्ज अदा करने के बाद उसके माल को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। 1/3, 1/3 माल में से उसकी वसीयत को पूरा किया जाता है और रोजे के फिदियों को वहीं से पूरा किया जाएगा। अगर जो उसका 1/3 माल है, तिहाई माल, अगर ये माल कम पड़ जाए तो फिर वरसा पर लाजिम नहीं है कि वो बाकी माल में से रोजे का फिदिया अदा कर दें। हाँ, अगर वरसा अपनी खुशी से फिदिया अदा कर देते हैं तो ये मैयत पर एहसान है। इसी के साथ साथ एक आदमी मर गया, उस पर रोजे लाजिम थे, उसने वसीयत ही नहीं की, ठीक है, या उसने वसीयत तो की थी लेकिन उसके पास पीछे अमाउंट, इतना पैसा उसके पास दौलत मौजूद ही नहीं थी, तो अगर वो रसा अपनी तरफ से फिदिया दे दे तो ये मैयत पर एहसान होगा। अगर ना दे तो इस पर कोई गुनाह नहीं होगा और कोई सजा नहीं होगी।